एक गांव में गरीब किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा और ईश्वर का भक्त था। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम करुणा था। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। अपनी गरीबी के कारण किसान उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज सका। लेकिन लड़की इतनी होशियार निकली कि उसने अपने आप ही पढ़ना लिखना सीख लिया। वह अपनी सहेलियों से किताबें ले लेती थी और उनकी सहायता से पढ़ती थी। वह हर बात को बड़े ध्यान से सुनती थी। धीरे धीरे वह पढ़ने लिखने में कुशल हो गई। यह देखकर उसकी सहेलियों को भी आश्चर्य होता था। उसने किताबों से बहुत सी अच्छी बातें सीखी। धीरे धीरे वह कविताएं लिखने लगी। जो भी उसकी कविता पढ़ता और सुनता वह उसकी बहुत प्रशंसा करता। सभी गांव वाले उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन वहां के राजा ने घोषणा करवाई कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी कविता सुनाता है जो राजा ने कभी न सुनी हो तो राजा उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जब करुणा ने राजा की यह घोषणा सुनी तो उसके मन में यह विचार आया, यदि वो स्वर्ण मुद्राएं हमें मिल जाएं तो हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी। करुणा ने एक कविता लिखकर अपने पिता को दी और कहा, आप यह कविता राजा के दरबार में जाकर सुना देना। किसान ने राजा के दरबार में जाकर वह कविता सुनाई और राजा को वह कविता बहुत पसंद आई। उसे आश्चर्य हुआ। उसने किसान से कहा, मैं सोचता हूँ कि तुम कभी पाठशाला भी नहीं आते होंगे, फिर इतनी सुंदर कविता किस तरह सुनाई? यह तुम्हें किसने सिखाया है? किसान ने कहा, महाराज, यह कविता मैंने अपनी बेटी से सीखी है। राजा ने सोचा वह लड़की जरूर बहुत समझदार होगी। उसने लड़की की परीक्षा लेने की सोची। उसने किसान को बादाम दिया और कहा, यह बादाम अपनी बेटी को देना और कहना कि इसे सभी गांव वालों में बराबर बराबर बांट दे। अगर वह ऐसा नहीं कर सकी तो मैं तुम दोनों को दंड दूंगा। किसान दुखी मन से घर लौटा। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। लड़की ने हंसकर कहा, पिताजी, आप परेशान न हों। महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हम उनकी बात का जवाब बुद्धि से देंगे। अगले दिन लड़की ने सब गांव वालों को बुलाया और बड़ा सा बर्तन मंगाया और उसमें पानी उबलने के लिए रख दिया। करुणा ने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली और बादाम को पीसकर डाल दिया। जब उसमें उबाल आने लगा उसने प्यालों में डालकर सबको पिला दिया। थोड़ी देर में राजा अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचा। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वह हैरान रह गए। राजा उसकी बुद्धिमान और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और करुणा को अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।